एक धोबी की 3 चुनौती में उलझ गया पूरा दरबार। दरबार का माहौल बड़ी हलचल में था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। दरबार में चर्चा चल रही थी कि आज बीरबल के सामने एक नई चुनौती आने वाली है। तभी एक धोबी सफेद कपड़े में सजा हुआ तेज चाल से दरबार में आया। उसके हाथ में एक बड़ा धोती का गट्ठा था और आंखों में चतुराई झलक रही थी। अकबर, ओह, यह कौन आया है? दरबार में धोबी बीरबल हंसते हुए, जहां पनाह देखिए, कभी कभी बड़े खेल छोटे लोगों से ही आते हैं। देखना, आज यह धोबी हमें उलझाएगा। धोबी ने दरबार के बीच पहुंचकर गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मैंने 3 सवाल तैयार किए हैं। यदि बीरबल सही उत्तर नहीं दे पाया तो दरबार का हर ज्ञानी व्यक्ति मेरी बुद्धि की तारीफ करेगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। पहली चुनौती। धोबी ने अपने गट्ठे से एक बाल्टी पानी निकाली और बोला, बीरबल, अगर यह पानी मेरे हाथों से गिरा तो उसे बिना हाथ से छुए रोकने का तरीका बताओ। दरबार के लोग सोच में पड़ गए। कुछ बोला पानी को पकड़ लो, कोई बोला बाल्टी को ऊपर रखो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे आसान तरीका है समय रहते समझाना कि पानी गिर सकता है। अर्थात चेतावनी देना ही उसे रोकने का असली उपाय है। दरबार में हल्की हंसी उठी। धोबी थोड़ी चौंक गया, लेकिन तीसरे सवाल की तैयारी में लग गया। दूसरी चुनौती। धोबी ने एक छोटा तौलिया निकालकर बोला, अब बताओ, यह तौलिया पानी को सूखा कैसे करेगा बिना पोंछे? दरबार में सभी की आंखें खुली रह गईं। कोई बोला सूरज पर सुखाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसे हवा में लटका दो। प्रकृति का नियम ही इसे सूखा देगा। कई बार समाधान आसान होता है, बस नजर चाहिए। पूरा दरबार थोड़ी हंसी के साथ सर हिलाने लगा। तीसरी चुनौती। धोबी ने अपना सबसे बड़ा चालाकी भरा सवाल पूछा, अंतिम सवाल, अगर मेरे पास 3 कपड़े हैं, एक सफेद, एक नीला और एक लाल, और मैं चाहता हूं कि हर कपड़ा खुद ब खुद साफ हो जाए, तो कैसे होगा? दरबार में सब उलझ गए। कोई बोला, धोबी, यह असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, तीनों कपड़े अगर सूरज की रोशनी में सुखाए जाएं और हवादार जगह पर रखे जाएं तो खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। पर असली सफाई हाथों से नहीं, नियमों और विज्ञान के अनुसार होती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। धोबी ने सिर झुकाया, मुस्कुराया और कहा, बीरबल, सच में तुम अपराजित हो। तीनों सवालों के उत्तर इतने आसान और समझदारी भरे कि मैं चकित रह गया। अकबर, देखा बीरबल, यही तो असली बुद्धिमत्ता है। चाहे चुनौती छोटी हो या बड़ी, असली ज्ञानी हमेशा समाधान ढूंढ लेता है। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, कभी कभी छोटे लोग छोटे सवाल लेकर आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बड़ा होता है। सोच, धैर्य और समझदारी से हर चुनौती आसान हो जाती है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और सबने ठहाका लगाया। धोबी ने सम्मानपूर्वक बाहर जाते हुए कहा, आज मैंने बीरबल से सीखा कि बुद्धि और समझदारी के आगे कोई चालाकी टिक नहीं सकती। सीख बटा मोटिवेशनल मैसेज। एक, बुद्धिमत्ता और समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। 2, बड़े और छोटे सवाल में फर्क नहीं होता, समाधान हमेशा धैर्य और सोच से मिलता है। 3, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, बुद्धि और सच्चाई के आगे सब आसान हो जाता है। धोबी ने हल्की मुस्कान के साथ दरबार में कदम रखा।
उसने हाथ में रखे धोती के गट्ठे को दरबार के बीच रख दिया और कहा, धोबी, जहांपना, यह पहली चुनौती है। अगर बीरबल इसे हल कर पाए तो मैं अपनी हार मान लूं, पर असफल हुआ तो दरबार की बुद्धिमत्ता मेरे आगे नतमस्तक होगी। दरबार में हलचल मच गई। सब दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। पहली चुनौती। धोबी ने गट्ठे से एक खाली मटका निकाला और बोला, बीरबल, यह मटका बिना छुए और बिना हाथ लगाए पूरी तरह भर दो। दरबारी हक्के बक्के रह गए। कोई बोला, पानी डाल दो। किसी ने कहा, मटका को नीचे रख दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका हल आसान है। मटका अपने आप भर जाएगा अगर हमें समय और धैर्य का सही उपयोग करना आए। अर्थात पानी का स्रोत उसके ऊपर रख दो। प्रकृति का नियम ही इसे भरेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। धोबी का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने दूसरा सवाल तैयार किया। दूसरी चुनौती। धोबी ने 3 छोटे कपड़े निकाले और बोला, अब बताओ, ये कपड़े बिना हाथ लगाए, बिना धोए कैसे साफ होंगे? दरबारी फिर उलझ गए। कुछ बोले, सूरज पर सुखाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे हवा और सूरज की रोशनी में सुखा दो। कपड़े खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। यही विज्ञान और बुद्धि का खेल है। सब दरबारी सिर हिलाने लगे। धोबी ने तीसरी चुनौती की तैयारी की। तीसरी चुनौती। धोबी ने गंभीर स्वर में कहा, अंतिम सवाल। अगर मेरे पास 3 कपड़े हैं, एक सफेद, एक नीला और एक लाल, और मैं चाहता हूं कि हर कपड़ा खुद ब खुद साफ और चमकदार हो जाए, तो क्या उपाय होगा? दरबार में सब उलझ गए। कोई बोला, यह असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इन कपड़ों को सूरज की रोशनी और हवा में सुखाओ। यह न केवल साफ होंगे, बल्कि प्राकृतिक चमक भी वापस पाएंगे। असली सफाई विज्ञान और धैर्य के अनुसार होती है। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। धोबी ने सिर झुकाया, मुस्कुराया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अपराजित है। तीनों सवालों के उत्तर इतने सरल और समझदारी भरे कि मैं चकित रह गया। अकबर, बीरबल, यही तो असली बुद्धिमत्ता है। चाहे सवाल बड़ा हो या छोटा, असली ज्ञानी हमेशा समाधान ढूंढ लेता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, कभी कभी छोटे लोग छोटे सवाल लेकर आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बड़ा होता है। सोच, धैर्य और समझदारी से हर चुनौती आसान हो जाती है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और ठहाका लगाया। धोबी सम्मानपूर्वक बाहर गया, लेकिन उसकी चुनौती बीरबल के ज्ञान के आगे बेअसर साबित हुई। सीख बटा मोटिवेशनल मैसेज। बुद्धिमत्ता और समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, समाधान हमेशा धैर्य और सोच से मिलता है। छोटे लोग और छोटे सवाल भी बड़ी सीख दे सकते हैं। धोबी की तीसरी चुनौती ने पूरे दरबार को उलझा दिया। अकबर सिंहासन पर बैठकर मुस्कुराते रहे, जबकि दरबारी सिर खुजाते हुए सोच में पड़ गए। धोबी, बीरबल, यह आखिरी सवाल है। अगर इसका जवाब सही दिया तो मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाऊंगा। ध्यान रखना, हल निकालना आसान नहीं है। धोबी ने 3 कपड़े, सफेद, नीला और लाल, दरबार के बीच फैलाए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि ये कपड़े बिना धोए और बिना हाथ लगाए खुद ब खुद साफ और चमकदार हो जाएं। क्या उपाय है? दरबारियों में हल्ला मच गया। कोई बोला, सूरज पर सुखाओ। किसी ने कहा, शायद जादू से साफ हो जाएं।
किसी ने तो मजाक में कहा, बीरबल अब तो तेरा सिर भी घूम जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, जहां पनाह असली सफाई जादू या जतन से नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों से होती है। इन कपड़ों को हवा और सूरज की रोशनी में सुखाओ। धूप और हवा अपने आप गंदगी निकाल देंगी और कपड़े प्राकृतिक चमक भी पाकर साफ दिखेंगे। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। धोबी खुद चौंक गया। उसने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, सचमुच तुम अपराजित हो। मैंने सोचा था कि यह सवाल सबसे मुश्किल है, पर तुमने सरल और समझदारी भरे जवाब से मुझे चौंका दिया। अकबर हंसते हुए, देखा दरबारियों, यही तो असली बुद्धि है। चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी हो, बीरबल हमेशा समाधान ढूंढ लेता है। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह कभी कभी छोटे लोग और छोटे सवाल भी बड़ी सीख दे जाते हैं। धैर्य, सोच और समझदारी से हर कठिनाई आसान बन सकती है। पूरा दरबार तालियों और ठहाके से गूंज उठा। धोबी सम्मानपूर्वक दरबार से बाहर गया। दरबारियों ने मजाक में कहा, अब से इस धोबी को हम 3 चुनौती वाला धोबी कहेंगे और बीरबल की बुद्धि का नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सीख यही है, बुद्धि और समझदारी सबसे बड़ा धन है। चाहे चुनौती छोटी हो या बड़ी, समाधान हमेशा धैर्य और सोच से मिलता है। और जो घमंड या जल्दबाजी में चलता है, वह अंत में हारता है। बीरबल मुस्कुराए और जोर दिया, जहां पनाह असली अमीरी दौलत या पद में नहीं बल्कि ज्ञान, समझदारी और धैर्य में है। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। धोबी की 3 चुनौती बीरबल के ज्ञान और चातुर्य के सामने बेअसर साबित हुई। सीख बटा मोटिवेशनल मैसेज। 1. बुद्धिमत्ता और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। 2. चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, समाधान हमेशा धैर्य और सोच से मिलता है। 3. छोटे लोग और छोटे सवाल भी बड़ी सीख दे सकते हैं। धोबी की तीनों चुनौतियां बीरबल के सामने समाप्त हुईं। पूरा दरबार अब शांत और हंसी से गूंज रहा था। अकबर सिंहासन पर खड़े होकर मुस्कुराए और बोले, अकबर, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर साबित कर दिया कि असली शक्ति दौलत या पद में नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य और सोच में है। चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, असली ज्ञानी समाधान ढूंढ लेता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और ठहाका लगाया। कुछ दरबारी हंसते हुए बोले, धोबी की 3 चुनौती तो दरबार को उलझा ही गई थी, पर बीरबल ने इसे खेल की तरह हल कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सभी को समझाया, बीरबल, जहां पनाह कभी कभी छोटे लोग और छोटे सवाल भी बड़े पाठ पढ़ा जाते हैं। धैर्य, सोच और समझदारी से हर चुनौती आसान बन जाती है। और याद रखो, असली सफाई या समाधान हमेशा धैर्य और विज्ञान के नियमों से आता है, न कि जल्दबाजी या जादू से। धोबी ने सिर झुकाया और हंसते हुए कहा, आज मैंने सीखा कि असली बुद्धि और समझदारी के सामने कोई चालाकी टिक नहीं सकती। बीरबल, आप सचमुच अपराजित हैं। अकबर, आज की यही सीख। 1. बुद्धिमत्ता और समझदारी सबसे बड़ा धन है। 2. धैर्य और सोच से हर कठिनाई आसान हो जाती है। 3. छोटे लोग और छोटे सवाल भी बड़ी सीख दे सकते हैं। पूरा दरबार फिर तालियों और ठहाके से गूंज उठा। धोबी सम्मानपूर्वक बाहर गया और बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर के पास बैठे। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह असली अमीरी दौलत या पद में नहीं बल्कि ज्ञान, समझदारी और धैर्य में है। जो इसे अपनाएगा वही सच में अमीर होगा।
अकबर ने सिर हिलाया और कहा, सच कहा बीरबल। आज का दिन दरबार के हर सदस्य के लिए सीख का दिन है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और ठहाका लगाया। यह दिन साबित कर गया कि चाहे धोबी जैसी साधारण चुनौती हो या बड़ी पहेली, बीरबल के ज्ञान और चातुर्य के सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। सीख बटा मोटिवेशनल मैसेज। बुद्धि, समझदारी और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति हैं। चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान हमेशा धैर्य और सोच से मिलता है। छोटे लोग और छोटे सवाल भी जीवन में बड़ी सीख दे सकते हैं। असली अमीरी दौलत या पद में नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई में है।